कुछ इस तरह की आ रही है कि वहाँ पे हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है। बारिश के चांसेस तो थे, इस तरह की फोकास थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैच जो है वो पूरा हो, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हम मैच का पूरा ना होना। सलीम भाई, हम प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन पे थे। मैं चाहूँगी कि हम शाहीन शाह अफरीदी की ज़रूर बात करें। हमने बारहा शाहीन शाह अफरीदी की बात की है, लेकिन आज के मैच में उनका रोल बहुत अहम होगा और हम चाहेंगे कि जो 1-1.5 साल पुराने वाले शाहीन हैं, जो आते ही विकेट लेते थे, वो हमें दोबारा नजर आए। बिल्कुल जी, आज देखें करना पड़ेगा, वो उसमें एबिलिटी तो अल्लाह ने दी हुई है ना, उससे वो देखें कोई भी प्लेयर हो, वो जो टॉप परफॉर्मर होता है वो उसकी एबिलिटी तो नहीं ख़त्म होती, बिल्कुल। तो वो उसमें है और वो कर सकता है, जो स्विंग करता रहा। थोड़ा सा उसमें एक चीज़ का फ़र्क आया हुआ है जो मैं बार बार कहता हूँ कि उसकी पेस थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से उसको नुकसान ये हो रहा है कि जो वो पेस से डिसीव करता था बैट्समैनों को, वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आने से अब वो पकड़ा जा रहा है। तो मेरा ख्याल आज का मैच वैसे ही इतना क्रूशल है और वो पूरी जान मारेगा और कोशिश करेगा कि उस पेस से करने की कोशिश करेगा। इसमें वैसे तो अल्लाह ना करे इंजर्ड होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जब एफर्ट करते हैं ना तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करती हैं, मगर अल्लाह ना करे, मगर उसमें एबिलिटी है। वो एक वाहद हमारा प्लेयर है जो अगर अर्ली ऑन ऊपर से जिस तरह उसने कई दफ़ा किया है, आउट किए हैं जी, तो अगर वो अच्छा स्पेल कर जाता है तो मेरा ख्याल है हमारे मैं वो न्यूजीलैंड उसकी न्यूयॉर्क की विकेट वैसे ही थोड़ी सी डॉजी है और अगर उसने लाइन पकड़ ली और अच्छी जगह बॉल की तो मेरा ख्याल है वो मैच विनर हो सकता है हमारे। इंजी भाई, अच्छा मौका है आज शाहीन के लिए अपनी वापस वो वाली झलक दिखाने का जो हम बात करते थे। मैं अक्सर कहती होती थी कि शाहीन का जो पहला ओवर होता है वो ट्रीट होती है, आप जब देखते हैं आपको मज़ा आता है देख के। कुछ अरसे से ऐसा नहीं हो पा रहा। अच्छा, पहले मौके नहीं थे, पहले भी दिखा पहले भी मौके थे, बट वही बात है कि मना तो नहीं कर रखा था कि जी झलक ना दिखाएं। लेकिन जी भाई, जो पाकिस्तान इंडिया की गेम है, मैं शाहीन के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि जो ये वाली गेम है इसमें जो आप अच्छा करते हैं ना, तो क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। देखिए, ये शाहीन ने पहले भी जिस टाइम पाकिस्तान शारजा में जीता था जी, इसका उस जीत में इसका पहले ओवर करना बहुत ज़्यादा रोल था। जो इसने ऊपर से टॉप पे 2 विकेटें ली थी ना, रोहित शर्मा की और दूसरा केएल राहुल की 2 विकेटें ली थी, तो वो रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अभी भी हम इसी तरह तवक्को करने के कि ये जिस तरह की विकेट है ना, अब इस विकेट पे जिस तरह कल साउथ अफ्रीका भी थी, साउथ अफ्रीका के भी 2 से 3 आउट हुए ना, उनको भी 100 रन करने में मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ जो शुरू के ओवर है ना, नया बॉल है ना, ये बहुत मैटर करेगा क्योंकि जी किसने बॉल करना है, कौन स्ट्राइक करेगा। और मैं एक बताऊं कि जिस तरह आमिर है, आमिर नए बॉल से स्ट्राइक नहीं करता वैसे ज़्यादा, क्योंकि जी ये ज़रा थोड़ा सा वेरी करता है और इस विकेट पे हो सकता है कि जिस तरह ये एक लाइन पे बॉलिंग करते हैं तो आपको एडवांटेज मिल जाए, वरना शुरू में ये है कि जी इस पिच पे हमें हमला करना पड़ेगा। अगर हम है ना अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें ना, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि ये रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे जो दोनों ओपनिंग करते हैं जी। उसके बाद ये ऋषभ पंत है या सूर्य कुमार यादव है या दुबे है, ये कोई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। उसके बाद जो मैं सारों से ख़तरनाक पार्ट है ना इनका शुरू होता है कि जो इनके 2 ऑलराउंडर हैं, तो पांड्या और जडेजा, वो सारों से ख़तरनाक पार्ट है। तो इधर नया बॉल का स्पेल है ना, और वाकई सही कह रहे हैं कि जिस तरह शाहीन के जो पहले 2 ओवर हैं, अगर वो उस तरह हमें विकेटें भी मिल जाए और उस तरह हम हमला कर दें तो मेरे ख्याल में कि जी हम है ना पूरे मैच में ना इंडिया पे प्रेशर रखेंगे, उनको किसी भी टाइम खुला नहीं खेलने देंगे। ठीक है जी, कॉलर सलीम भाई, कॉलर मौजूद है, मेरा ख्याल अटैक जरूर करवाना चाहिए, नसीम से कराना चाहिए। ठीक है जी, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, हैदर जी। हैदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसको कोई टीवी की आवाज़ बंद करें। हैदर, अगर आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। दोबारा कॉल कर लें जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सलीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे ख्याल में जितने भी कॉलर हैं ना, उनकी आवाज़ बड़ी दबी दबी सी है। मेरे ख्याल में सब परेशान, सारे रोज़ा रख के मेरे ख्याल में कॉल कर रहे हैं। टीवी की आवाज़ खोल देते ना, फिर उससे आवाज़। मैं जो इंजी बात कर रहे थे ना अभी
शाहीन की, जी। मेरा ख्याल है कि बहुत एक बॉलर है नसीम जो विकेट टू विकेट बॉल करता है, और मेरा ख्याल है अगर उसको अटैक करवाएं साथ और वो हल्का हल्का उसका आप देखें इन स्विंग करता है, तो ये वो मुश्किल कर सकता है इस विकेट पे बजाय उससे अटैक करवाने के आमिर वैसे भी सेकंड आता है, तो मेरा ख्याल में इसको इस पेज पे नसीम से ज़रूर इनको अटैक करना। अब बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जी शुरू में नए बॉल से इंडिया पे हमला होना चाहिए, अटैक होना चाहिए, अग्रेशन नज़र आनी चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है कि जी हम पहले जिस तरह आप जाते हैं ना ग्राउंड में, जिस तरह हमने इंटरव्यू सुना था बाबर का, उससे लग रहा था कि जी वो पॉजिटिव है। तो इस तरह का जो पहला हमला है ना मैच का, तो अगर ये बाबर और रिजवान बैटिंग करने भी जाते हैं, तो अगर शुरू में अगर हमारा फ्लो खुलता है ना, तो आप देखना कि जी पूरा मैच की सूरत एकदम चेंज हो जाएगी। जी, कॉलर मौजूद है हमारे साथ। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी हैदर बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा जी हैदर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सलीम मलिक साहब से सवाल है कि जैसे आज का मैच है तो कैप्टनसी एक मेन रोल, मतलब कि आज के मैच में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के मैच में बाबर को एज ए कैप्टन क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए जिसकी वजह से मैच में इम्पैक्ट पड़े और हम आज का मैच जीतें। ठीक है जी हैदर, आपका सवाल आ गया सलीम भाई, रिपीट। यार सबसे ज़रूरी तो चीज़ है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, और जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अटैक करना चाहिए, जैसे बॉलिंग है या अभी इंजी ने भी कहा कि बैटिंग में हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिव नहीं होएंगे, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, उसकी कप्तानी की हम बात नहीं करते, जो आज करने वाली बात है वो करते हैं कि हेड डाउन नहीं होना चाहिए। आपको जब ग्राउंड के अंदर जाएं तो आप लगे कि आप बबर शेर अंदर जा रहे हैं और फाइट करने की नज़र आए लोगों को कि आप फाइटर हैं, गुड स्पिरिट में रहें एंड जस्ट गिव यू 100% इन द ग्राउंड। ब्रेक पे जा रहे हैं हम। बाबर की एक बात सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो सलीम भाई ने भी कई दफ़ा पिन पॉइंट किया है उस पर, कि वो जिस टाइम बाउंड्री पे फील्ड करता है ना, तो उसको बॉलर के इर्द गिर्द रहना चाहिए, ताकि ना बाज़ टाइम मार भी पड़ती है ना, तो वो बॉलर को कप्तान हौसला देने वास्ते ना, या बॉलर से कोई डिस्कशन करने वास्ते या फील्डिंग चेंज करने वास्ते उसको इर्द गिर्द रहना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, सर्कल में फील्डिंग को प्रेफरेंस दे ज़्यादा।